हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी, उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था, और अब हम देखते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसे बहुत सिस्टमेटिकली ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हमारी इंडस्ट्री को जो है तबाह कर दिया था। कैसे करा? बहुत सोच समझ के करा। मोटिव बिहाइंड द सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो लोग चाहते क्या थे, ब्रिटिशर्स जो है वो क्यों हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म करना चाहते थे? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए क्या, एक तो इंडिया की वेल्थ ऑफ द रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी गुड्स। इंडिया के पास जो इतना सारा रॉ मटेरियल और प्राइम गुड्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, हम इंडिया से ले जा लें, उनकी वेल्थ को ख़त्म कर दें। और क्या था, इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटेन। इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में अगर हम ब्रिटिश प्रोडक्ट लेकर के आ गए, सोचो वो कितने बिकेंगे। मतलब इंडिया मार्केट जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है। तो वो ये चाहते थे कि इंडिया की मार्केट को तबाह करके हम अपनी मार्केट इंडिया में बसा दें, जो कि उन्होंने करा भी। कैसे? सबसे पहले तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म कर दिया। डिके इन हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट को कैसे ख़त्म करा? हमें पता है जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट सिस्टम है वो पूरी की पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन हुआ करती थी, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट क्वालिटी का हुआ करता था। इंडिया में फेमस, इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस था इंडिया का हैंडीक्राफ्ट। तो तब क्या हुआ, इन्होंने हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म करने की सोची। तो इन्होंने ख़त्म कैसे करा हैंडीक्राफ्ट को? टैक्स वाली स्ट्रैटेजी लगा के। कैसे? इन्होंने क्या करा, द मेन रीज़न फॉर डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट वाज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इन्होंने इंडिया पे लगा दी थी। कैसे टैरिफ पॉलिसी लगाई? देखो, ब्रिटेन और इंडिया, इन्होंने क्या करा कि इंडिया से रॉ मटेरियल, इंडिया के पास बहुत सारा रॉ मटेरियल था, इंडिया से रॉ मटेरियल बाहर भेज दो। इंडिया से अगर रॉ मटेरियल बाहर भेजोगे टैक्स फ्री, आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इंडिया से बाहर रॉ मटेरियल ले जा सकते हो। फिर अगर बाहर से यानी ब्रिटेन से जब इंडिया प्रोडक्ट आएगा तो वो भी टैक्स फ्री, इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ सकता है। लेकिन अगर इंडिया से हैंडीक्राफ्ट वाले प्रोडक्ट या कोई ऐसे प्रोडक्ट जाएंगे जो फिनिश गुड्स वाले प्रोडक्ट है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, तो उनमें हमने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया था कि इंडिया से प्रोडक्ट बाहर जा ही ना पाए। अगर इतना ज़्यादा टैक्स लगेगा प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाएगा, और बहुत महंगा होगा तो कोई उसे नहीं खरीदेगा। ये इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा दी थी। ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग इन द इंडियन मार्केट। जब उन्होंने इंडियन मार्केट में क्या शुरू कर दिया था, इन्होंने इंडिया मार्केट में शुरू करा था कि इंडिया में जब टैक्स फ्री प्रोडक्ट आने लगे तो इंडिया के अंदर बहुत सारे कौन से प्रोडक्ट्स आ गए, फॉरेन वाले प्रोडक्ट्स आ गए। पेनिट्रेटिंग का मतलब उन्होंने इंडिया मार्केट में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था, इंसर्ट हो गए थे। इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट स्टार्टेड लूजिंग देयर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमारे पास खुद के जो इंडिया मार्केट में हैंडीक्राफ्ट वाले प्रोडक्ट है वो इंडिया में इतने नहीं बिक रहे थे। क्यों? क्योंकि फॉरेन प्रोडक्ट्स ने, ब्रिटेन के प्रोडक्ट ने हमारी जगह ले ली थी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट ऑल्सो फेस्ड थ्रू कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट। इंडिया में हैंडीक्राफ्ट बन रहा है, हैंडीक्राफ्ट बनने में ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा मेहनत है तो ज़्यादा पैसे भी चार्ज होंगे, ज़्यादा टाइम भी लगेगा। बल्कि जो ब्रिटेन से प्रोडक्ट बन के आते थे वो कैसे आते थे, वो तो मशीन मेड थे। मशीन मेड सस्ते भी बनते हैं, कम टाइम भी लगता है, क्वालिटी भी सही मिल जाती है। तो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को मशीन मेड प्रोडक्ट से compete करने में क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फिर धीरे धीरे करके जब ब्रिटेन से इंडिया में इतने सारे प्रोडक्ट आ गए तो इंडिया के लोगों को जो थी वो आदत पड़ गई थी किस चीज़ की, फॉरेन प्रोडक्ट्स की। जब इंडिया के लोगों को ये आदत पड़ गई थी तो धीरे धीरे करके इंडिया के लोगों का डिमांड पैटर्न ही चेंज हो गया। हमें क्या पसंद आने लग गए, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लाइफस्टाइल पसंद आने लगा। और जब वेस्टर्न लाइफस्टाइल पसंद आने लगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से ही प्रोडक्ट आएंगे, ना कि इंडिया से बने हुए हम लोग खरीदेंगे।
फिर हमारे पास आ जाता है ब्लीक ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ करती थी। जो इंडिया में गुजरात और महाराष्ट्र इन दोनों जगह में कॉटन टेक्सटाइल थी। यहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इनको कंट्रोल करने वाले थे इंडियंस। लेकिन जो वेस्ट बंगाल में हुआ करती थी जूट की इंडस्ट्री, जिसको कंट्रोल कौन करते थे, फॉरेनर्स कंट्रोल करा करते थे। तो हुआ ये कि बिगनिंग ऑफ द 21 सेंचुरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री 1907 में सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री इंडिया में थी, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री इंडिया में थी। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो सीमेंट, पेपर, शुगर की भी इंडस्ट्री इंडिया में आना शुरू हो गई थी। बट जो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री मतलब जो इंडस्ट्री मशीन बनाएगी वो इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी, जिससे कि जीडीपी भी क्या हो गई इंडिया की, बहुत ज़्यादा कम होने लगी। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट सिस्टम था, हैंडीक्राफ्ट वाली इंडस्ट्री थी, वो तो ब्रिटिश प्रोडक्ट ने तबाह कर दी, क्योंकि अब इंडिया के लोगों को ब्रिटिश प्रोडक्ट पसंद आने लगे और हैंडीक्राफ्ट वाले प्रोडक्ट यहाँ से बाहर जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन पर इतना ज़्यादा टैक्स लग रहा है। दूसरी चीज़, जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उस पर तो क्या होने लगा, वो तबाह होने लगी थी। क्यों तबाह होने लगी थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन इतने अच्छे से हो ही नहीं पा रही थी। इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे। हमने इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की इंडस्ट्रीज़ पे, कि जो ढंग से प्रोडक्शन करनी भी थी तो वो भी ढंग से प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी। कुछ ही इंडस्ट्री थी जो इंडिया में ढंग से काम कर रही थी, जैसे कि आयरन स्टील हो गई, शुगर की इंडस्ट्री हो गई, बाकी सारी इंडस्ट्री कोई काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि हैंडीक्राफ्ट उन्होंने तबाह कर दिया था। तो जीडीपी जो थी वो कम ही होती रहेगी। और जो कैपिटल गुड्स थे वो तो बिल्कुल समझो ख़त्म ही हो गए थे। कैसे, क्योंकि इंडिया की जो कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। इंडिया में कोई मशीन ही नहीं बनाता था। ऐसे करके इन्होंने क्या कर दिया, इंडिया की इंडस्ट्री को भी ख़त्म कर दिया। क्या ख़त्म कर दिया, हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म कर दिया, मॉडर्न इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, और कैपिटल वाली जो इंडस्ट्री थी वो तो समझो एग्जिस्ट ही नहीं करा करती थी। सो दिस वॉज दी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।